दिल्ली एनसीआर में अगर 1 तारीख के बाद डीजल जनरेटर चलते हुए मिलते हैं तो वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के साफ तौर पे आदेश हैं कि अगर 1 तारीख के बाद कहीं भी डीजल जनरेटर चलते हुए मिलते हैं तो वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर बात की जाए तो प्रथम चरण में जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ग्रैप लागू किया जाएगा। वहीं हॉस्पिटल्स में, मॉल में, सोसाइटी में तो प्रथम चरण में 4 जगह ये ग्रैप लागू होगा। तो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं जहाँ पर जो डीजल जनरेटर हैं वह चलते मिलते हैं तो वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम गाज़ियाबाद के कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर लाइट चली जाती है तो पीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पीएनजी से यहाँ पर कार्य किया जाता है। हालांकि हर वर्ष की बात की जाए तो हर साल का यही रहता है, क्योंकि जो पोल्यूशन जब बढ़ता है तो ग्रैप लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद जो ज़्यादातर इंडस्ट्री के जो लोग हैं अब उन्होंने पीएनजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन दिनों में इन्हें फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। अगर बात करने के लिए हमारे साथ उद्यमी हैं, इनसे बात करते हैं। अरुण जी, आप तो इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष भी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अब ग्रैप लागू कर दिया जाएगा, अगर कहीं भी डीजल जनरेटर चलता हुआ मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है देखने को मिल रही है, पीएनजी से भी कार्य हो रहा है, तो डीजल आप जानना चाहेंगे, डीजल का खर्चा, पीएनजी का खर्चा, और क्या कहना चाहेंगे आप? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से एनसीआर की इंडस्ट्री को बैन कर दिया जाता है। ग्रैप की वजह से जनरेटर हम लोग नहीं चला सकते। तो अधिकांश यूनिट्स जो बड़ी यूनिट थी उन लोगों ने अपने यहाँ पर पीएनजी में जनरेटर्स को कन्वर्ट कर लिया है। पीएनजी कनेक्शन लेना और जनरेटर को ख़रीदना, इसका खर्चा लगभग 35 से 40 लाख रुपए का आता है अपने अपने लोड के हिसाब से, जो कि गलत है। इंडस्ट्री के ऊपर एक अनावश्यक का ये लोड है। पूर्व में भी सर्वे हुआ था तो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। जो रोड टूटी हुई है, धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, रैपिड का काम हो रहा है, एनसीआर बन रहे हैं, इन्हीं का मेन पॉल्यूशन है। सड़क के गड्ढे हैं। लेकिन इंडस्ट्री चूँकि चलानी है तो सब लोगों ने एक बड़ा अमाउंट खर्च करके और जनरेटर्स को कन्वर्ट किया है पीएनजी में और पीएनजी का कनेक्शन लिया है। 35 से 40 लाख रुपए एक मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री के ऊपर खर्चा आया है। प्रत्येक उद्यमी इसे नहीं कर पाया है तो उन लोगों ने अपने जनरेटर्स बंद कर दिए हैं। वो जितनी देर लाइट जाएगी वो जनरेटर को नहीं चलाएंगे, अपनी बैटरी वगैरह हटा देते हैं। चूँकि CAQM की टीम्स लगातार छापेमारी करती हैं, बड़ा जुर्माना है, तो उद्यमी बहुत डरा हुआ है। बिना किसी कारण के हमारे साथ ये पक्षपात हो रहा है। दूसरा, जब सरकार पीएनजी को बढ़ावा दे रही है एनसीआर में, तो आगरा और फिरोज़ाबाद की तरह सब्सिडी देनी चाहिए। यूपी में 2 तरह का रेट है, एनसीआर का रेट कुछ है और आगरा और फिरोज़ाबाद का रेट कुछ है। मैं आपके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार पीएनजी में हमारे एनसीआर की इंडस्ट्री को सब्सिडी दे। देखिए, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, अगर उद्यमियों की बात की जाए, क्योंकि अगर डीजल जनरेटर हटाए जाएंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, ऐसा कहना है। इस समय जिस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं, जहां पर ये बॉयलर देख रहे हैं जो पीएनजी गैस का है, जिस फैक्ट्री में मौजूद है, जो कार्य चल रहा है, उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कब लगाया ये पीएनजी का? हमने जो बॉयलर है वो तो 3 साल पहले लगा दिया था, और जनरेटर अभी हमने 1 साल पहले, अभी 7-8 महीने पहले लिया है, ख़रीदा है। जो हमारे को बॉयलर चलाना पड़ रहा है, उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है हमारी 3 गुना बढ़ के आती है बाकी फ्यूल से। हमारे पास बायोमास ब्रिकेट का भी बॉयलर है और हमने पीएनजी का भी लगा रखा है। पीएनजी का हमारे को सूटेबल ही नहीं बैठता, हमारे प्रोडक्ट में इतने मार्जिन नहीं है कि हम उसको सस्टेन कर सकें। तो हम लोग बायोमास ब्रिकेट भी चलाते हैं। जैसे अब ग्रैब लागू हो जाएगा तो हमको पीएनजी चलानी पड़ेगी। पीएनजी का कॉस्ट जो है हमारे पर केजी प्रोडक्ट की 3 रुपये बढ़ जाती है, तो वो बहुत बड़ी मार है। तो हम ये चाहते हैं कि पीएनजी में छूट दी जाए ताकि सब लोग इसको यूज़ करें और पोल्यूशन फ्री हों सारे जन। सभी इंडस्ट्री जो है तभी यूज़ कर पाएगी जब वो इसका कॉस्ट कम हो, उसमें सब्सिडी दी जाए। जैसे आगरा और भाई साहब ने बताया, आगरा और फिरोजाबाद की तरह वहाँ पे भी सब्सिडी है, यहाँ भी दी जाए। एनसीआर में, एनसीआर को तो कंपलसरी करना पड़ रहा है ना, बाकी जो जगह है वहाँ पे नहीं है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिबिलिटी नहीं रहती। तो इसलिए ये बड़ी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू
कि ये इसको ध्यान दिया जाए और इसमें सब्सिडी दी जाए। जी बिल्कुल, अगर इंडस्ट्री के लोगों की बात की जाए, जो उद्यमी हैं उनकी बात की जाए, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम पीएनजी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने पीएनजी लगा भी लिए, लेकिन काफ़ी कॉस्टली बैठती है, तो इसके लिए हमें सब्सिडी भी ज़रूर दी जाए। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो अब दिल्ली एनसीआर में अगर 1 अक्टूबर के बाद किसी भी फैक्ट्री में डीजल जनरेटर चलता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये साफ कर दिया एनजीटी ने। जिन फैक्ट्री के पास डीजल पीएनजी नहीं है, अब अगर लाइट चली जाती है तो वो फैक्ट्री बंद, उस समय बंद रहेंगी। अगर उन्हें फैक्ट्री चलानी है तो उन्हें पीएनजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं शक्ति सिंह।